आज गणित दिवस है, जो रामानुज की जयंती है। एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे रामानुज, ठीक है। तो उन्हीं की जयंती को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो गणित दिवस के अवसर पे आप लोगों को मैं गणित की एक विशेष बात बता रहा हूँ। क्लास के हिसाब से, विशेष तो बात नहीं है, लेकिन क्लास के हिसाब से विशेष हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, एक चीज होता है अपवर्तक, इसमें कंफ्यूज और डाउट कहाँ रहता है, एक होता है अपवर्त, ठीक है। अपवर्तक को हम लोग बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। अपवर्त को बोलते हैं मल्टीपुल, ठीक है। अब ये दोनों इसी से देखिएगा, HCF और LCM जो शब्द आता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में भी आता है लघुत्तम समापवर्त, अब हिंदी में आता है महत्तम समापवर्तक। इस पर आप लोग बारीकी से गौर नहीं किए होंगे, तो गौर कीजिएगा। कभी भी ऐसे लिखा रहेगा लघुत्तम समापवर्तक नहीं, समापवर्त्य। अब महत्तम में महत्तम समापवर्तक। देखिए, एक ध्यान दिए थे आप? नहीं ध्यान दिए थे। महत्तम में अपवर्तक लगा रहता है और लघुत्तम में क्या रहता है, अपवर्त्य लगा रहता है। और उसमें एक और शब्द जो आता है सम। तो हमें पहले तो समझना है कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपुल क्या होता है। क्लास चूंकि तुम लोग का 8वां है, 7वां है, तो इस हिसाब से विशेष होता है, क्योंकि इसमें अभी बहुतर छात्रों को ये सब मालूम नहीं है। तो ये जानना है, जैसे मान लो हम 12 का उदाहरण लेते हैं, 12 का अपवर्तक और 12 का अपवर्त, ठीक है। तो देखिए, 12 का अपवर्तक का अर्थ हुआ, यानी फैक्टर का अर्थ हुआ कि 12 में किन किन संख्याओं से भाग लग जाएगा। तो कोई भी संख्या हो, जानते हैं कि अगर किसी से भाग नहीं लगता है तो एक से और इट सेल्फ से, यानी स्वयं से भाग अवश्य लगता ही है। तो बताइए 12 में किससे लगेगा सबसे पहले भाग? 1 से। कब, कितने बार में? 12 टाइम्स में। 12 बार में तो लग जाएगा ना। 2 से, 3 से, 4 से, 5 नहीं, 6 से, 8 से भी नहीं, 12 से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 12 के कितने अपवर्तक हैं? 6 है ना। 1 2 3 4 5 6। तो 12 का अपवर्तकों की संख्या कितनी हुई? 6। और देखिए, 12 का अपवर्त का अर्थ हुआ कि 12 का टेबल, पहाड़ा। तो देखिए, 12 24 36 48 60 72, ये कहाँ ले जाएगा? तो अनंत तक जाएगा। बहुत अच्छा। अब इसमें समझने वाली ये बात है कि पूछेगा आप लोग से कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है, यानी सबसे छोटा फैक्टर, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी डिजिट इज 1। 7 होगा तो 1 से भाग लग ही जाएगा, 11 होगा तो 1 से भाग लग जाएगा। तो किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है? 1। इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होता है? स्वयं संख्या, इट सेल्फ। 7 होगा तो 7 होगा, 9 होगा तो 9 होगा। समझ में आया कुछ क्या कह रहे हैं? किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 और सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं संख्या। एक क्लियर है? अब अपवर्त पे आते हैं। अपवर्त माने एक तरह से आप लोग टेबल समझ लीजिए, पहाड़ा समझ लीजिए, गुणज समझ लीजिए, गुना। तो देखिए, 12 का अपवर्त की बात की जाए तो बोलिए, पहला अपवर्त है 12 मान 12, 24 36। बहुत से बच्चे समझते हैं कि 12 का पहाड़ा 120 पे जाकर खत्म होता है। ऐसा नहीं है। 10 तक याद करने के लिए आप लोगों को टेबल बनाया जाता है, उसके आगे भी पढ़ाया जाता है। इंडिया के आगे भी और देश हैं, ठीक है। धरती के अलावा भी और ब्रह्मांड है, समझ ना। इतना जितना आप जानते हैं कि इतना ही दूर में दुनिया सीमित है, तो ऐसा नहीं है, इसको अनलिमिटेड मानना। तो पहाड़ 120 तक जाएगा, आगे भी जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो आप बताइए, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है? स्वयं संख्या। और सबसे बड़ा अपवर्त क्या होता है? अनंत। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अपवर्तक का अर्थ हुआ
कि वह संख्या जिससे दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग लगता है। ठीक है, अपवर्त का अर्थ हुआ कि वह संख्या जिसमें दी हुई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो अब इसी से महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य समझना है। महत्तम में अपवर्तक और लघुत्तम में क्या होता है? अपवर्त्य होता है। अब इसी से इसको बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं? HCF। क्यों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर से निकलता है मस, माने मस जो बोलते हो शॉर्ट में, वो किससे निकलता है? फैक्टर से। और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें M लगा, इसमें F लगा। ये तो हो गया हाईएस्ट के लिए, ये हो गया कॉमन, ये हो गया लोएस्ट, ये हो गया कॉमन, इसमें F है, इसमें M। तो ये याद रखना है कि जब भी HCF की बात करेगा तो हम क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। LCM की बात करेगा तो मल्टीपल निकालेंगे। उससे भी दोनों में क्या करेंगे? मिलाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप लोग को एक उदाहरण देते हैं। अब ये नाम तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना कि महत्तम समापवर्तक अपवर्तक होता है या अपवर्त होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 4 और 10 का HCF बताना है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। क्या निकालना है? HCF। तो HCF मतलब क्या? F है ना, F मतलब क्या? फैक्टर। तो बताइए 4 का F निकालिए। F माने फैक्टर का है। ठीक है, 4 का अपवर्तक, गौर कीजिएगा, 4 का अपवर्तक क्या होगा बताइए? 1 2 4। किसी को दिक्कत नहीं? अब देखिए 10 का अपवर्तक, बोलिए 1 2 5 10। अब इसी से आपको महत्तम भाग से नहीं आता है तो ऐसे भी आ जाएगा, महत्तम ऐसे भी बना लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों संख्या का किसका महत्तम निकालना है? 4 और 10 का निकालना है। तो 4 का ये हो गया 3 गो फैक्टर है, और इसका कितना फैक्टर है? 4 गो। इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट क्या मिल रहा है? दोनों में 2 मिल रहा है। 4 तो इसमें है ही नहीं, 5 इसमें नहीं है, और 10 तो खैर है ही नहीं। तब दोनों में क्या मिला बताइए? जो हाईएस्ट मिल जाएगा वही HCF हो जाएगा। HCF माने महत्तम। महत्तम अब कितना कितना का? 4 का और 10 का इक्वल टू कितना हुआ? 2। आया कुछ समझ में? जितना संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछे तो उसका ऐसे लिख लीजिए कि किससे किससे भाग जाता है। आज दोनों 2 गो तो दोनों में टैली कर लीजिए। अगर 3 गो संख्या है तो तीनों में टैली कर लीजिए कि क्या मिल रहा है। मिल तो रहा है, एक भी मिल रहा है, लेकिन लोवेस्ट नहीं लेना है ना, क्या लेना है? हाईएस्ट लेना है। समझ में आ गया? तो इससे निकलता है। तो महत्तम किससे निकलता है बताओ? फैक्टर से कि मल्टीपल फैक्टर से? ठीक है, अब आते हैं किस पे? लघुत्तम पर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अपवर्तक समझ में आ गया? अच्छा, समापवर्तक क्यों कहते हैं इसको? सम माने दोनों में हो बराबर, हाँ दोनों में बराबर आ जाए, तो इसीलिए क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब आइए इन्हीं संख्याओं का हम, अच्छा बताइए, 2 सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं जो दोनों को विभाजित करेगी? 2 से भाग लग जाएगा कि नहीं 4 में? और 2 से लग जाएगा कि नहीं भाग 10 में? 2 से बड़ी कोई संख्या बता दीजिए जो दोनों को विभाजित करती है पूरा पूरा? कोई नहीं है। तो यही इसका अर्थ हुआ HCF का। ठीक है, अब आइए इसका LCM आते हैं। LCM क्या लगा? M लगा है कि F लगा है? M आइए 4 का M मतलब क्या कहे? अपवर्त मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं अपवर्त। तो बोलिए 4 का पारा 4 20 24 अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 का अपवर्त बोलिए 10 20 ऐसा है, अनंत हो गया। अब देखिए इसमें क्या लगा है? लोवेस्ट माने सबसे पहले दोनों में जो कॉमन मिल जाए। तो बताइए दोनों में क्या मिल जा रहा है? पहले 20। वेरी गुड। देखिए इसमें 20 है, इसमें भी 20 है, इसमें 10 है, तो 10 तो इसमें है ही नहीं। तो अब बताइए LCM
एलसीएम अब कितना 4 10 इक्वल टू कितना 20। इट मीन्स इसका मतलब हुआ, कहने का अर्थ हुआ, हाँ सबसे छोटा। यही तो समझना, लघुत्तम है ना, लघुत्तम का अर्थ क्या होता है सबसे छोटा, और महत्तम का अर्थ क्या होता है सबसे बड़ा। शब्दवे का अर्थ होता है, महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा और लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटा। अंतर क्या है कि महत्तम निकालोगे तो फैक्टर से निकालोगे, ठीक है, एलसीएम निकालोगे लघुत्तम तो अपवर्त यानी मल्टीपुल से निकालोगे, पहाड़ा से निकालोगे। तो लघुत्तम किससे निकलता है पहाड़ा से, और सबसे पहले मिल जाएगा। देखो तो अब बताओ कितना हुआ 20, क्या 20 में 4 से भाग जाएगा ना, जाएगा, कितना बार 5 बार है, अब 20 में 10 से भाग जाएगा, यही इसका मतलब होता है। अब इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन दोनों से भाग जाए, तो ये होता है लघुत्तम और महत्तम का अर्थ। तो ये हो गया क्लियर। सृष्टि बताओ तो महत्तम किससे निकालोगे, महत्तम समापवर्तक किससे निकालोगे, सबसे महत्तम, हाँ जो सबसे बड़ा है। चल तुम बताओ किससे निकालोगे, महत्तम समापवर्तक किससे निकालोगे, उसमें वो क्या, उसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर से निकालेंगे, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, बैठ जाओ। तुम लोग का भैया एलसीएम कैसे निकालोगे, किससे, मल्टीपल से, माने अपवर्त से, ठीक है। तो लिखिए, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग को महत्तम बनाना है और क्या बनाना है, लघुत्तम, ठीक, लिखिए।